बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं नवीद अख्तर उपल हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम हरूफ तहजी उर्दू के इनको हम 4 लाइन्स के ऊपर लिखना सिखाएंगे। अलिफ को हम पहली लाइन से स्टार्ट करेंगे और तीसरी लाइन पे इसको ख़त्म करेंगे। अब इसके ऊपर हमने जो मद बनानी है, मद को हम एक 45 डिग्री के एंगल के ऊपर हम एक लाइन ड्रा करेंगे और लाइन को हम जब स्टार्ट करेंगे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि मद का स्टार्टिंग पॉइंट और अलिफ का स्टार्टिंग पॉइंट, इसके जब मिड में आप पहुंचेंगे तो मद को आपने नीचे से राउंड करके आपने ऊपर उठाना है और ऊपर से भी आपने गोलाई करते हुए आपने नीचे आना है। याद रखिएगा, जब आप मद को बनाएंगे तो मद का 45 डिग्री का ज़ाविया आपने रखना है। 45 डिग्री का ज़ाविया आपने रखना है। बस इधर से गुलाई की नीचे से और ऊपर से भी गुलाई करके आपने इसको एंड करना है। बे को हम बनाएंगे, दूसरी लाइन से हम स्टार्ट करेंगे और तीसरी लाइन के ऊपर हमने इसको रखना है। और याद रखिएगा कि जब हम इसको स्टार्ट करेंगे बे को आपने ऊपर से बिल्कुल सीधा आना है और इसका कॉर्नर आपने गोल करना है। गोल करते हुए आपने इसको जैसे आपने स्टार्ट में लिखा वैसे ही आपने इसका एंड भी बनाना है, यानी कि दोनों कॉर्नर्स आपने इसको राउंड करना है, इनको कॉर्नर्स को गोल करना है। और जो बे का नुक्ता है वो आपने लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 इन दोनों के दरमियान में, और बे का भी आपने मिड ले लेना है। दोनों इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, तो बे का भी आपने सेंटर लेके आपने बे का नुक्ता ड्रॉ करना है। उसके बाद है पे को भी बिल्कुल बे की ही शक्ल से बनाएंगे। अब पे के जो नुक्ते हैं 3, अगर तो छोटी क्लासेस हैं, छोटी क्लासेस को आप पढ़ा रहे हैं या छोटी क्लासेस के बच्चों को अगर सीखना है या आप उनको गाइड कर रहे हैं, तो उनको आपने 3 नुक्ते इस तरीके से बनवाने हैं। लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 इन दोनों के दरमियान में आपने एक डॉट लगाई, ये दूसरी डॉट यानी कि पहला नुक्ता, ये दूसरा नुक्ता और तीसरा नुक्ता आपने लगाना है लाइन नंबर 4 के ऊपर। उसके बाद है ते को भी इसी तरीके से हम बनाएंगे जैसे हमने बे को बनाया है। बुनियादी शक्ल यही है इसकी ते की भी। तो ते के नुक्ते हमने लाइन नंबर 2 के ऊपर लिखने हैं या बनाने हैं। इसको नुक्तों को आपने कभी भी ते के अंदर नहीं गिराना, बाहर रखेंगे ते। उसके बाद है टे की भी वही शक्ल जो आपने बे की शक्ल बनाई। अब टे का तोया, इसके ऊपर आपने गौर करना है। पहली और दूसरी लाइन, इन दोनों लाइनों में आपने बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन के ऊपर आपने वापस जाना है। जैसे आप इंग्लिश का स्मॉल लेटर बी लिखते हैं वैसे बना के, और नीचे से आपने थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है। तो ये है टे का तोया। उसके बाद से को बनाएंगे। से की शक्ल भी बिल्कुल बे की तरह ही, बुनियादी शक्ल वही रहेगी। से के नुक्ते 2 नुक्ते आपने लाइन नंबर 2 के ऊपर और तीसरा नुक्ता लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 के दरमियान में। उसके बाद है जीम को हम लाइन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और तिरछी लाइन से। याद रखना है, अक्सर स्टूडेंट से मिस्टेक होती है कि तिरछी लाइन बनाने के बजाय यूँ सीधा जाएंगे ऊपर। सीधा नहीं जाना बल्कि तिरछी लाइन से। तिरछी लाइन से जब आप पहली और दूसरी लाइन के दरमियान में पहुँचें, उस वक़्त आपने इसको ऊपर से गोलाई करते हुए सीधा पीछे की तरफ जाना है। और जितनी यहाँ पे इसकी गोलाई है, इसकी लंबाई है, इससे डबल आपने इसका ऊपर वाला हिस्सा जो कि दूसरा स्ट्रोक है, इसको आपने बनाना है। अब यहाँ से हमने गोलाई करते हुए लाइन नंबर 3 के ऊपर, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। जब आप यहाँ से स्टार्ट लें तो उस वक़्त आपकी नज़र लाइन नंबर 3 पे आनी चाहिए और जीम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसके बिल्कुल सीध में यहाँ पे
क्योंकि हमने ऊपर से जब इसकी गोलाई शुरू करनी है, ऊपर से ही हम गोलाई करते हुए आएंगे, लेकिन लाइन नंबर 3 तक आने के बाद फिर हम गोलाई को राइट साइड पे मूव करते हुए इसकी गोलाई को बनाएंगे। और अब देखिएगा कि इसकी दुम जो हमने बनानी है या दुम का एंड हमने कैसे करना है, दूसरी और तीसरी लाइन के दरमियान में। अब नुक्ता जो हम बनाएंगे, नुक्ता जीम का जो हेड है पिछला हिस्सा और जो दुम है दूसरी और तीसरी लाइन के बिल्कुल दरमियान में। देखिएगा इसकी भी सीध आपने ले ली, जीम के पिछले हिस्से की भी, और जो दुम का एंडिंग स्ट्रोक है, जीम का एंडिंग स्ट्रोक है और एंडिंग पॉइंट है, इसके बिल्कुल सीध में यहाँ पे हम नुक्ता बनाएंगे। अब जीम के बाद है चे, तिरछी लाइन से यहाँ से बिल्कुल सीधा ऊपर से गोलाई की, चे के 2 नुक्ते हम बनाएंगे, दूसरी और तीसरी लाइन के दरमियान में 2 नुक्ते और तीसरा नुक्ता नीचे। अब इसी तरीके से जीम चे, उसके बाद है तिरछी लाइन से सीधा पीछे जाना है। अब यहीं से आपने गोलाई को बनाते हुए लाइन नंबर 3 पे और फिर गोलाई और एंड करना है दूसरी और तीसरी लाइन के दरमियान में है। उसके बाद खे, तिरछी लाइन से यहाँ से फिर आप बिल्कुल सीधा पीछे जाएं और फिर गोलाई, और खे का नुक्ता जो बनाएंगे हम लाइन नंबर 1 के ऊपर और खे के सर के बिल्कुल ऊपर। इसके बाद है दाल। दाल को डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे लाइन नंबर 2 से। लाइन नंबर 2 से हमने नीचे की तरफ आना है, गोलाई करते हुए हमने नीचे की तरफ आना है। गोलाई करें और नीचे वाला हिस्सा इसके स्टार्टिंग पॉइंट से आपने थोड़ा सा आगे झटके से आपने इसको आगे निकालना है। दाल, डाल। अब डाल का तोया देखिए कैसे लिखेंगे। अगर हम टे की तरह तोया को हम अलिफ इसका बनाते हैं तोया का, और अलिफ को हम पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं, तो फिर क्या होगा कि डाल का जो तोया है वो डाल के साथ जुड़ जाएगा। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है। कैसे उठाएंगे कि हम जो तोया का अलिफ बनाएंगे, ये जो लाइन है पहली लाइन नंबर 1, आधा अलिफ ऊपर आएगा और आधा नीचे आएगा, ठीक है, आधा ऊपर आधा नीचे। अब नीचे वाला जो हिस्सा है लाइन से नीचे, यहाँ पे हम तोया की गोलाई करते हुए इसको कंप्लीट कर देंगे। दाल, डाल, जाल। जाल का नुक्ता भी हम पहली और दूसरी लाइन के बिल्कुल दरमियान में बनाएंगे। उसके बाद है रे। रे को आप बे का जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है वैसे ही आप बनाएंगे। रे, रे का तोया भी हम डाल के तोया की तरह ही बनाएंगे, यानी कि आधा अलिफ ऊपर आधा नीचे। रे, अड़े, जे, ये। उसके बाद है सीन। सीन के 3 दंदाने हम बनाएंगे लाइन नंबर 2 के ऊपर, और तिरछी लाइन से हम दंदानों को स्टार्ट करेंगे। दूसरी लाइन के ऊपर हमने 3 दंदाने बनाए। उसके बाद एक छोटा सा अलिफ बनाना है हमने दूसरी और तीसरी लाइन में। अब तीसरी लाइन के बाद आपने गोलाई को लेफ़्ट साइड पे मूव करते हुए आपने लाइन नंबर 4 को टच करते हुए गोलाई को बनाना है, और गोलाई का एंड जो करना है आपने याद रखिएगा कि दूसरी लाइन से थोड़ा सा आपने इसको नीचे रखना है। सीन, शीन। शीन के 3 दंदाने बनाने के बाद आपने इसको गोलाई को बनाना है, और 3 नुक्ते इसके दंदानों के बिल्कुल ऊपर, 2 नुक्ते और तीसरा नुक्ता आपने ऊपर लगा देना है। सीन, शीन। स्वाद को बनाने के लिए आपने लाइन नंबर 2 से स्टार्ट लेना है, और तिरछी लाइन से ऊपर की तरफ पीछे की तरफ आपने जैसे एक टिक करते हैं इस तरीके से आपने यूँ तिरछी लाइन लेके जानी है।
और पीछे से गोलाई करनी है। गोलाई करते हुए आपने इसको मिला के थोड़ा सा आगे ले जाना है। अब यहाँ पे फिर अलिफ को बनाएंगे और साथ फिर गोलाई को स्टार्ट करके गोलाई को कंप्लीट कर देंगे। स्वाद, उसके बाद है ज़्वाद, और ज़्वाद का नुक्ता आपने लाइन नंबर 1 के ऊपर दे देना। डियर स्टूडेंट, आज हमने सीखा अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेसन बहुत पसंद आया होगा और इससे बहुत कुछ आपने सीखा होगा। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर ये अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला, तो आप ज़रूर इसका हक़ अदा कीजिएगा। इसको आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।